अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाह रही हूँ वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की एक रील है, जिससे मुसलसल मैंने कई बार देखा और उसमें यही था कि मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर मंदिर बना लिया गया है। तो ये ना हो कि इसका अज़ाब आज के दिन आप लोगों पर पड़े और फिर इसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं कुरान पाक का ही हवाला दूंगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई ग्रां बार दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो भी इसमें से कुछ ना उठा सकेगा, गोवा कि वो उसका कराबतदार ही क्यों ना हो। तो सिर्फ इन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं। और जो भी पाक हो तो वो अपने नफ़े के लिए पाक होगा और लौटना अल्लाह ही की तरफ है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये वाज़ह हो गई है कि कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी अगर उस टाइम जितने भी लोग शामिल थे और उन्होंने उसको शहीद किया और वहाँ पे मंदिर बनाया, तो वो उन्हीं के लिए है, उसका अज़ाब हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे साथ ही दूसरी बात बता दी गई है कि हम लोगों को ये डेट्स तो याद हैं कि फ़लाँ टाइम ये हुआ था, फ़लाँ टाइम मस्जिद अगर गिराई है, ये शहीद कर दी गई है तो उसका हमें गुनाह होगा। तो हमें ये याद नहीं है कि दिन में 5 टाइम जो है वो अज़ान होती है और अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं, तो हम उसके लिए तो नहीं जाते। और हमारे माइंड में ये होता भी नहीं है कि हम नमाज 5 टाइम नहीं पढ़ रहे तो हमें अज़ाब नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो बहुत पहले और शहीद करने वाले भी और थे, तो उसका अज़ाब हमें याद है कि हमें उस पे अज़ाब होगा। और देखिए कितनी कमाल की बात है ना कि दूसरी बात कि हम लोग सोशल मीडिया की ही मैं बात कर लेती हूँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कहीं भी गाने सुन रहे हैं, डांस देख रहे हैं, बेहूदगी देख रहे हैं, वो सब हम देखे चले जा रहे हैं और उस पे हमें नहीं लगता कि इस पे हमें गुनाह होगा। लेकिन वो किसी और ने गुनाह किया और उस पे हम जाकर रील्स बनाते जा रहे हो, वहाँ पे इस्तग़फ़ार और दुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप इस्तग़फ़ार ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन जो चीज़ें जो काम अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे डाले हैं वो आपका हक बनता है कि आप करें। अभी जैसे यही मिसाल ले लें कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और हर कोई यही कहता फिर रहा है कि नमाज मुश्किल है सर्दी में। आप ऑफिस जाना तो नहीं भूलते, और इवन आप छोटे बच्चों को इस सर्दी में भी स्कूल भेज रहे हैं। तो अगर ये सारे रूटीन के काम हम लोग किए जा रहे हैं, तो क्या एक नमाज जो हमें अल्लाह की तरफ बुलाती है या फिर हमें अल्लाह से जोड़ती है, वो हमें मुश्किल लगती है? और फिर यहाँ पर वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हें लौटना हमारी ही तरफ है। और उसके बाद एक और जगह कि अगर जिन्होंने मस्जिद शहीद की है तो मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह फरमाया है कि वो अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि वो क्यों नहीं हमें सज़ा देता उसके लिए जो हम करते हैं या जो हम कहते हैं। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनके लिए काफ़ी है अज़ाब और जहन्नम का, जिसमें वो जाएंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो उनका वबाल अगर उन्हें उस चीज़ का दुनिया में नहीं कोई अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया या अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में कुछ भी नहीं कहा, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह तौर पर ये फरमा दिया है कि उन्होंने जो भी अमल किए हैं, जो भी कहा है, उस सब की सज़ा उन्हें जहन्नम में मिलेगी, क़यामत के दिन मिलेगी, और उनके लिए वो जहन्नम काफ़ी है। तो आप एक इस बात को लेकर के अगर हम लोग ऐसी सिर्फ पोस्ट जो हैं वो हम कर देते हैं, चाहे वो रील्स हों, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जो भी हो, तो उन पे जाकर जी हम दुआएं किए जा रहे हैं, तो हम क्या उस चीज़ से अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे? क्या हमारा अपना कोई फ़र्ज़ नहीं है कि अगर अज़ान हो रही है तो हम उठ के जाके नमाज़ पढ़ें? या फिर इतनी सर्दी में अगर हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम कहते हैं तो हम आगे से धड़ल्ले से ये बात कह देते हैं कि इतनी सर्दी है, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं उठ सकता। तो कभी आप लोगों ने ये बात सोची है कि ये सारी चीज़ें करने से, या क्या हमारा दीन हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हम लोग जो जो वाक़यात हुए हैं उनको याद रखें और उनकी रील्स बना के डाल दें? हमारा दीन सिर्फ इतना दीन तो नहीं है। हमारा दीन तो वो दीन है, अगर हम इस पर अमल करें तो ये हमें अल्लाह ताला के साथ जोड़ देगा। और फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद भी क्या है? अल्लाह ताला की इबादत, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने जिन्हों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह ताला के साथ जो है वो ताल्लुक़ मज़बूत हो, तो इस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए हमें उसके अहकामात पर अमल करना पड़ेगा, और उसके अहकामात पर अमल करने के लिए हमें कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा। और कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको पढ़कर, उसको समझकर और उस पर जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उन पर अमल भी करना है। तो आज से फिर
یہ عہد کریں خود سے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کار خیر کرنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے